जंगल में गर्मियों का मौसम चल रहा था। सभी छोटे पक्षी गर्मी से बचने के लिए नदी के पास ठंडी छांव में बैठे हुए थे। बहुत स्वादिष्ट है कबूतर चाचा का फालूदा। मैंने कल जी भर के कबूतर चाचा से फालूदा खाया। मगर जग्गू, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं हैं, फिर कैसे तुम हर रोज कबूतर चाचा से फालूदा खा लेते हो? यही तो है मेरा कमाल। मुझे जग्गू कहते हैं, जग्गू। मैं हर रोज कबूतर चाचा से एक नया झूठ बोलता हूँ और कबूतर चाचा मुझे मुफ्त में फालूदा दे देता है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कबूतर चाचा फालूदा लेकर आ गया होगा। फिर जग्गू कौवा वहाँ से उड़ता है। फालूदा फालूदा, खोए और दूध का फालूदा, मीठा मीठा ठंडा ठंडा फालूदा खाओ। कबूतर ऐसे आवाज लगाकर फालूदा बेच रहा था। जग्गू कौवा भी वहाँ आ जाता है और कबूतर चाचा के पास आकर बैठ जाता है। जग्गू रोने लग जाता है। अरे अरे छोटे कौवे, क्या हुआ है? क्यों रो रहे हो? मेरे मम्मा पापा मर गए हैं और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। कोई भी मुझे फालूदा नहीं देता। मैं गरीब हूँ ना, इसलिए। ये सुनकर कबूतर चाचा जग्गू से कहता है, छोटे कौवे, क्या कल भी तुम आए थे मेरे पास? नहीं नहीं अंकल, मैं तो कल नहीं आया था। लो लो, ये फालूदा खा लो और चुप हो जाओ। छोटे कौवे, मैं ऐसे गरीब पक्षियों को मुफ्त में ही फालूदा दे देता हूँ। आज फिर कबूतर चाचा को उल्लू बना लिया। फिर जग्गू फालूदा खाता है और वहाँ से चला जाता है। जग्गू, तुम कहाँ थे? सुबह से निकले हुए हो घर से। मम्मा, मैं तो कुकू के साथ नदी पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, सारा दिन पढ़ता है मेरा बेटा। ऐसे ही दिल लगाकर पढ़ना। ठीक है मम्मा, मैं ऐसे ही दिल लगाकर चाचा कबूतर का फालूदा खाऊंगा। क्या कहा जग्गू? कोको कुछ नहीं मम्मा, मैंने कहा कि मैं ऐसे ही पढ़ूंगा और फर्स्ट पोजीशन लूंगा। दूसरे दिन जग्गू मिट्ठू के पास जाता है और उससे जाकर कहता है, मिठू अंकल, मेरी दादी आई है दूसरे जंगल से। पापा ने भेजा है कि आप मुझे कुछ मिठाई दे दें। मेरे पापा आपको बाद में पैसे दे जाएंगे। क्या तुम कालू कौवे के बेटे हो? हाँ हाँ अंकल, मेरे पापा का नाम कालू कौवा ही है। ये लो, ये मिठाई तुम अपनी दादी के लिए ले जाओ। तुम्हारा पापा मेरा पुराना दोस्त है, उसे कहना कि पैसे जब हुए दे जाना। ठीक है अंकल, अब मैं जाऊं? दादी भूखी होंगी। जाओ जाओ बेटा। फिर जग्गू जल्दी से मिठाई उठाकर वहाँ से चला जाता है। जग्गू जाकर कीकी और कुकू के पास बैठ जाता है। जग्गू, ये मिठाई तुम कहाँ से लाए हो? मेरी दादी आई है गांव से, वो लाई है मेरे लिए ये मिठाई। बहुत स्वादिष्ट है ये मिठाई। जग्गू, थोड़ी सी हमें भी दे दो। मैंने बताया ना, बहुत स्वादिष्ट है ये मिठाई। मैं तुम्हें दूंगा तो नहीं, मगर तुम मुझे खाता हुआ देख सकते हो। तुम बहुत गंदे हो। चलो कुकू, हम कहीं और जाकर बैठ जाते हैं। फिर कुकू और कीकी वहाँ से चले जाते हैं और जग्गू मजे मजे से मिठाई खाता है। ऐसे जग्गू हर किसी को उल्लू बनाता और खुद को बहुत तेज समझता। फिर एक दिन जग्गू कौवा फिर से कबूतर चाचा के पास जाता है और उससे कहता है,
कबूतर चाचा, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है और वैद्य जी ने कहा है कि अगर पापा को फालूदा ना खिलाया तो मेरे पापा मर जाएंगे। तुम्हारे पापा तो मरे हुए हैं, तुम मेरे पास पहले भी आए थे। नहीं नहीं चाचा, मैं तो पहली बार आपके पास आया हूँ। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे फालूदा देकर मेरे पापा की जान बचा ले अंकल। फिर कबूतर जग्गू को फालूदा दे देता है और जग्गू फालूदा लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर जाकर जग्गू फालूदा खा लेता है। जब शाम को जग्गू घर जाता है तो उसके पापा की तबीयत सच में बहुत खराब थी। उसके पापा कालू कौवे को तेज बुखार था। हाय हाय, मैं मर गया, मुझे बहुत दर्द है। ये सब देखकर जग्गू रोने लग जाता है और अपने मन में बहुत शर्मिंदा होता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसका झूठ सच हो गया हो और उसके पापा उसी के कारण बीमार हुए हों। फिर जग्गू अपने मन में आइंदा झूठ ना बोलने का वादा करता है और ईश्वर से सच्चे दिल से माफी मांगता है। देखा प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारा झूठ भी सच हो जाता है। वो छोटा कौवा बहुत शरारती था। वो हर समय किसी न किसी शरारत में लगा रहता। आज फिर जग्गू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे सामने मिठू तोता बैठा हुआ नजर आता है। अंकल मिठू, चलो अंकल मिठू को तंग करते हैं। ये सोचकर जग्गू कौवा मिठू तोते को पीछे से जाकर धक्का दे देता है और मिठू तोता पेड़ से नीचे गिर जाता है। मिठू गिर गया, मिठू गिर गया। जैसा तू शरारती ऐसे ही तेरे माँ बाप हैं। अभी जाकर तुम्हारी माँ को बताता हूँ, गंदे बच्चे। मगर जग्गू वहाँ से भाग जाता है। देखो, ये देखो, मेरा पंख घायल कर दिया है तुम्हारे बेटे ने। मिठू, शर्म करो, वो तो बहुत छोटा है, वो कैसे तुम्हारा पंख घायल कर सकता है? उसने मुझे पेड़ से नीचे धक्का दे दिया और मैं गिर गया। बचा है मिठू, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? वो तुमसे मजाक कर रहा होगा। अगर फिर कभी वो मेरे घर के पास से भी गुजरा तो छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। ये कहते हुए मिठू वहाँ से चला जाता है। शाम को जब जग्गू घर आता है तो उसकी मम्मा उससे पूछती है, जग्गू, तुमने मिठू अंकल को तंग क्यों किया था? जग्गू झूठ बोलता है। नहीं मम्मा, मैंने सुबह से मिठू अंकल को देखा भी नहीं है। उसकी नजर कमजोर है, कोई और पक्षी होगा। जग्गू ऐसे झूठ बोलकर अपनी जान बचाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन जग्गू कौवा चिड़िया के घर में जाता है। चिड़िया ने लड्डू बनाकर रखे हुए थे। मैं अंदर से कुंडी लगाकर सारे ही लड्डू खा लेता हूँ और फिर चिड़िया आंटी के आने से पहले पहले भाग जाऊंगा। ये सोचकर जग्गू चिड़िया के घर की अंदर से कुंडी लगा लेता है और लड्डू खाने लगता है। शाम हो जाती है। जब जग्गू लौट कर नहीं आता तो कौवा और कौवी परेशान होकर अपने बेटे को ढूंढने निकलते हैं। जग्गू जब लड्डू खाकर दरवाजे की कुंडी खोलने लगता है तो उससे कुंडी खुलती ही नहीं है। कुंडी फंस गई थी। जग्गू बहुत जोर लगाता है मगर वो नहीं कर पाता और वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। चिड़िया भी घर वापस आ जाती है। घर का दरवाजा अंदर से बंद देखकर चिड़िया पूछती है, कौन है अंदर? दरवाजा खोलो।
आंटी चिड़िया, मैं हूँ कालू कौवे का बेटा। मैंने आपके घर में घुसकर अंदर से कुंडी लगा ली थी, मगर अब कुंडी खुल ही नहीं रही। इतने में कौवा और कौवी भी वहाँ आ जाते हैं। अपने बेटे के काम देख लो, मेरे घर में घुसकर अंदर से कुंडी लगा ली है और अब कुंडी खुल नहीं रही इससे। क्या मेरा जग्गू अंदर है? अपनी माँ की आवाज सुनकर जग्गू और भी रोने लग जाता है। मम्मा, मम्मा मुझे बाहर निकाले, मम्मा कुंडी नहीं खुल रही। फिर वो सब मिलकर जोर लगाते हैं, मगर दरवाजा मजबूत था, खुलता ही नहीं। मैं अभी लुहार पक्षी को लाता हूँ, वही कोई उपाय बताएगा। जग्गू के पापा जल्दी जाएं, देखो मेरा बेटा कैसे रो रहा है। ऐसे शरारती बच्चे हमेशा अपने माँ बाप को तंग करते हैं। फिर कालू लुहार पक्षी की तरफ जाता है। लुहार पक्षी के घर के बाहर ताला लगा हुआ था। पास में बुलबुल बैठी हुई थी। कौवा बुलबुल से पूछता है, बुलबुल, लुहार पक्षी कहाँ गया हुआ है? छमछम की सास बीमार है, ये तो दूसरे जंगल गया हुआ है। ये सुनकर कौवा परेशान हो जाता है। आपको उससे क्या काम था? मेरे बेटे ने अंदर से कुंडी लगा ली है और वो घर के अंदर बंद हो गया है, कुंडी खुल ही नहीं रही। अब तो तोता ही कुछ कर सकता है, उसकी चोंच बहुत तेज है, वो पेड़ों में छेद कर लेता है, वो दरवाजे में छेद कर सकता है। ये सुनकर कौवा जल्दी से तोते की तरफ जाता है। मिट्ठू, मिट्ठू बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो, उसने घर में घुसकर अंदर से कुंडी लगा ली है, प्लीज दरवाजे में छेद करके मेरे बेटे को बाहर निकाल लो। वो बहुत शरारती बच्चा है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। कौवा बहुत रोता है और तोते की विनती करता है। फिर मिठू मान जाता है और कौवे के साथ चला जाता है। मिठू अपनी तेज चोंच से दरवाजे में छेद करता है। जग्गू, जग्गू बेटा, इस छेद में से बाहर आ जाओ। मगर जग्गू तो बेहोश हो गया था। फिर गोरी कौवी उस छेद में से चिड़िया के घर के अंदर जाती है और दरवाजा खोलती है। चिड़िया जग्गू को पानी पिलाती है और जग्गू होश में आ जाता है। मम्मा मुझे माफ कर दे, मैं तो चिड़िया आंटी के लड्डू खाने घर में घुसा था और फिर कुंडी अंदर से फंस गई। जग्गू बेटा, वादा करो फिर कभी कोई शरारत नहीं करोगे और कभी चोरी नहीं करोगे। ऐसे जग्गू फिर कभी ऐसा ना करने का वादा करता है।